सुधा चौधरी। अगर आप सही हैं तो साबित करने की कोशिश, कुछ न करना, बस सही बने रहना, क्योंकि गवाही वक्त दे देगा। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आज लाइव डिबेट में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं, जिस शख्सियत से हम आपको आज रूबरू कराने वाले हैं, उस शख्सियत की भी सोच कुछ इसी सलीके की है। जी हाँ, काशी टू कश्मीर, शशांक, सीतापुर, लफंगे नवाब, रसूख और लकी वुड जैसी तमाम दमदार अभिनय वाली फिल्में जरूर आपने देखी होगी। अभिनय का लोहा मनवा चुके जिस शख्सियत की आज हम बात करने वाले हैं, जो लाइव और एक्सक्लूसिव मुंबई से आज हमारे साथ आवाज 24 न्यूज बिहार पर जुड़ने वाले हैं, उस शख्सियत का परिचय करा दे आपका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवि सुधा चौधरी जी की। जी हाँ, रवि सुधा चौधरी जी आज के समय में एक जाने माने अच्छे बॉलीवुड में स्थापित हुए कलाकार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूर्णिया बिहार जैसे जगह से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर रवि सुधा चौधरी ने जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत कम ही लोग इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं और आज लाइव और एक्सक्लूसिव में हम इस शख्सियत से मिलने वाले हैं और जानने वाले हैं उनका सफरनामा, किस तरह से उन्होंने पूर्णिया जैसे एक छोटे शहर से मुंबई के बॉलीवुड जैसी माया नगरी में अपने मेहनत और अपने वजूद को तैयार किया, अपने मेहनत के बल पर उस मुकाम को हासिल किया। तो चलिए बिना हम देर किए आपको रवि सुधा चौधरी जी से हम एक्सक्लूसिव और लाइव जुड़ रहे हैं। रवि सुधा चौधरी जी मुंबई से हमारे साथ अपने चैनल आवाज 24 न्यूज पर लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि सुधा जी, आपका स्वागत है आवाज 24 न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी और आवाज 24 के तमाम दर्शकों को एक्टर रवि सुधा चौधरी का हार्दिक नमन। शुक्रिया सर। सबसे ज्यादा चर्चा आपकी इस बात की हो रही है कि आप पूर्णिया जिले से बिलोंग करते हैं और मुंबई जैसी माया नगरी में आपने अपना एक वजूद बनाया है और सशक्त वजूद बनाया है। और विशेष करके हम बात करें सीतापुर जैसी फिल्म की, सीतापुर फिल्म काफी मशहूर हुई है और जहां तक मैं दर्शकों को भी जानकारी दे दूं कि सीतापुर फिल्म के लिए जो है बेहतरीन अभिनय जो है के लिए रवि जी को जो है मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, जो इंटरनेशनल पटल पर इस सम्मान समारोह को रखा गया था दुबई में। और अभिनेता विवेक ओबेरॉय और डेजी शाह जैसे लोगों के कर कमलों से इन्हें सम्मानित किया गया था और बेस्ट आइकॉनिक डेब्यू का जो है अवार्ड रवि जी को मिला है। इसके लिए भी हम आपको सबसे पहले बधाई देते हैं रवि जी। धन्यवाद धन्यवाद। रवि जी, आप कई कलाओं के प्रतिभाओं के धनी हैं। आपके साथ अगर जोड़ा जाए तो आप सिर्फ एक एक्टर ही नहीं हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप जो है बहुआयामी जो है कलाओं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि रवि सुधा चौधरी जो आज बॉलीवुड में पहुंचे अपनी मुकाम बना करके, उनका ये सफरनामा पूर्णिया जैसे एक शहर से मुंबई तक का कैसा रहा? जी देखिए, आज के दिन में फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको माया नगरी के नाम से लोग जानते हैं और हर एक नवयुवक कहीं ना कहीं उसके दिल में ये इच्छा रहती है कि मैं जाऊं, नवयुवक युवती जो भी अपकमिंग हैं प्रॉमिसिंग एक्टर और एक्ट्रेसेस, कि मैं जाऊं और बॉलीवुड में अपना नाम कमाऊं। उसी तरह मेरे भी कुछ सपने थे। मैं इंडस्ट्री में आने से पहले, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले फार्मा इंडस्ट्री का हिस्सा हुआ करता था। काफी साल मैंने जॉब किया है फार्मा इंडस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा दबी हुई थी कि मुझे, जो कि मैं एक आर्टिस्टिक नेचर का व्यक्ति था, तो मुझे अगर समय मिल पाए, मुझे मौका मिल पाए तो मैं जरूर बॉलीवुड में एंट्री करूं। लेकिन होता क्या है कि जब आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई गॉडफादर नहीं होता है, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। ठीक है, तो उस समय काम आती है आपकी प्रॉपर तैयारी, आपकी प्लानिंग, और तब आपके आगे का सफर उस पर तय होता है। आप सपने देख लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर आप अपने आप को उसके लायक नहीं बनाएंगे तो आप
इतने कंपटीशन में कैसे आप सरवाइव कर पाएंगे? आज के दिन में बॉलीवुड में हजारों लाखों लोग स्ट्रगल करने जाते हैं, लेकिन अगर आप उस लायक ही ना बन पाए, अगर आपको एक्टिंग में, पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि सिर्फ स्क्रीन शेयर करना ही बॉलीवुड का हिस्सा नहीं होना होता है। एक्टर्स ही नहीं है, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप बॉलीवुड में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप अपनी डेप्थ को समझिए कि आप किस जी। चीज के लिए बने हैं। आप एक्टिंग के लिए बने हैं, या आप डायरेक्शन के लिए बने हैं, आप सिंगिंग के लिए बने हैं, या आप किस चीज के लिए बने हैं। उस चीज को समझ के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। एक्टिंग के लिए ही बने हैं तो क्या आप लीड पैनल के लिए बने हैं, या एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए बने हैं, कॉमेडियन हैं, या फिर आप नेगेटिव रोल के लिए बने हैं। होता क्या है कि आप में जो है कि क्वालिटी कुछ और होती है, आप किसी और दिशा में मुड़ जाते हैं, वहां आपका समय जाया होता है। तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री की तो प्रॉपर तैयारी की, कुछ साल बड़ी कड़ी मेहनत के बाद जो है मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस रुद्रांश एंटरटेनमेंट की स्थापना की। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस सफर में शुरू करता तो या तो मुझे थिएटर का पार्ट बनना पड़ता, काफी समय मुझे थिएटर में जाता, ऑडिशंस के चक्कर लगाने पड़ते, जिसमें काफी सारा टाइम स्पेंड हो जाता। इसलिए मैंने अपने बैनर की स्थापना की, वहां से फिल्म काशी टू कश्मीर को शुरू किया। मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स मैंने पहले बनाए थे, क्योंकि मैं जी। निरंतर कॉन्टैक्ट्स बनाता ही रहता हूँ। और जितनी ज्यादा आपकी पहचान होगी, चीजें उतनी आसान होती जाएंगी। दूसरी बात, आपकी प्रतिभा से प्रभावित करना बहुत जरूरी होता है सामने वाले को। आप कभी अगर इंडस्ट्री के किसी भी लोग के सामने बैठे, आप में अगर कुछ एक्स फैक्टर नहीं होगा तो आपको कोई अटेंशन क्यों देगा? सीधी सी बात है। अगर आप एवरेज हैं तो आपके जैसे तो फिर कई हैं। आप कुछ खास बनो, क्योंकि शिक्षा कभी भी जाया नहीं जाती। आपने बोला ना कि मैं सिंगर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। मैं तो एक्टर बनने ही गया था, लेकिन अगर प्रोड्यूसर नहीं बनता, वो तो संजोगवश मुझे बनना पड़ा क्योंकि वो मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। अदरवाइज मुझे कौन मौका देता? मेरे पास संसाधन जो भी थे, मैंने उन संसाधनों का उपयोग किया, उसमें और भी काफी चीज मेहनत करके मैंने जोड़ी। तो सफर यहाँ तक बढ़ गया कि ना ही सिर्फ काशी टू कश्मीर, आज के दिन मैं शशांक फिल्म का भी मुख्य निर्माता हूँ और सीतापुर का भी हूँ। हमारी जो फिल्म सीतापुर है वो एमएक्स प्लेयर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आई, और सबसे बड़ी बात, पूरी टीम ने मेहनत की है। अवार्ड मिलता है, लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई काम रिकॉग्नाइज होता है तो आदमी पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन उसमें पूरी टीम की मेहनत होती है। हमारे एक एक कलाकार ने, थिएटर के काफी सारे सीनियर आर्टिस्ट हमारे फिल्म में थे, जिन्होंने पूरी फिल्म को एक अनुभव प्रदान किया, एक ठहराव प्रदान किया। नए बहुत सारे कलाकार थे उत्तर प्रदेश के, मैंने बहुत सारे उत्तर प्रदेश के कलाकारों को के साथ मिलकर उन लोगों को भी एक अच्छा मुकाम मिला। देखिए, जब आपको कोई चीजें बहुत संघर्ष के बाद मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो उन्होंने भी जी। जी जान से मेहनत की। तो यही चीजें होती हैं, चीजें होती गई, मैं हाँ, सीखने की तो रवि भूख जी, लेकर बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपको गौरव सम्मान से सम्मानित किया 2020 में, और उसकी जो मेन जो पृष्ठभूमि थी वो फिल्म निर्माण से संबंधित थी। थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो ये सम्मान आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश का एक गौरव सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान होता है, इसका मेन व्यू क्या था, किस प्लेटफॉर्म पे आधारित था ये? देखिए, मैं बेसिकली बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, बिहार के पूर्णिया शहर से। और उत्तर प्रदेश और बिहार का कल्चर मोस्टली सेम है। मतलब वहाँ आपको ना कोई बोली में अंतर लगेगा, ना वहाँ की आमो-हवा में अंतर लगेगा। और वहाँ पे जी। अभी फ़िल्म इंडस्ट्री के का काम काफ़ी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग फ़ेज़ में है। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है कि सब्सिडी की शुरुआत वहाँ हुई है। तो उससे क्या जी। हुआ है ना कि फ़िल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित हुआ है उत्तर प्रदेश की ओर, तो इससे रोज़गार के काफ़ी अवसर पैदा हुए हैं। तो जब एज ए फिल्म निर्माता अगर मैं 100 लोगों को रोजगार देता हूँ, तो निश्चित रूप से एक रिमार्केबल चीज मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए। मान लीजिए जी। कोई स्पॉट का ही बंदा है, कोई डायरेक्शन है, कोई कैमरा डिपार्टमेंट में है, कोई एडिटिंग डिपार्टमेंट में है। बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरे के आगे तो कुछ कलाकार दिखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कम से कम 200 250 लोगों की यूनिट होती है। तो इतने लोगों का एक सेट पे कम से कम रोजगार का मौका बनता है। और मैंने लगातार 3 फ़िल्में, और एज़ एन एक्टर भी मैं वहाँ पे काम कर ही रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में मैंने ज़्यादातर काम किया है। क्योंकि अगर हम लोग अभी, जैसे उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, अभी बनने भी वाली है नोएडा में। तो अगर अभी से हम लोग उसमें सक्रिय रहेंगे ना, तो कल होके ये कहीं से भी मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री से कम नहीं रहेगा। तो अगर हमारे यहाँ टैलेंट है, तो क्यों ना उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए।
तो हम लोगों ने प्रिफरेबली उत्तर प्रदेश के कलाकार को, बिहार के कलाकारों को मौका दिया, वहां रोजगार के अवसर प्रदान किए। तो इसलिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मुझे मिला उत्तर प्रदेश सरकार से लास्ट ईयर। इसके लिए भी आपको काफी बधाई रवि जी। हमारा ये थैंक कहना यू। था कि बॉलीवुड बॉलीवुड तो सभी जान रहे हैं, शुरू से जान रहे हैं कि मुंबई फिल्मों की नगरी है। लेकिन आप कुछ महीने या एक दो साल की बात अगर कर ले तो उत्तर प्रदेश में जो है नई फिल्म इंडस्ट्रीज खड़ी करने की बात योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका एक अभियान की तरह इसको शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में जी। एक बड़ी सी जो है, तो आपको क्या लगता है कि ये कलाकारों के लिए तो और ज्यादा बड़ी बात होगी, ज्यादा मौके मिलेंगे लोगों को अगर फिल्म निर्माण वहां पर भी होता है बड़े पैमाने पर, तो क्या फायदा देखते हैं? और विशेष करके बिहार उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है इससे? देखिए, भारतीय सिनेमा में ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले का सिनेमा और पहले की चीजें कुछ और थी। थिएटर्स लिमिटेड थे, तो फिल्में भी लिमिटेड रिलीज होती थी। लेकिन अब एक कह लीजिए कि विडंबना है कि कोरोना काल के बाद थिएटर का जो कल्चर है ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। कितने ही लोग जा पाते हैं थिएटर पे। अब सोशल मीडिया का जमाना है। इस कोरोना काल में लॉकडाउन के थ्रू ओटीटी ज्यादा ग्रो किया। ठीक है, मोबाइल आज के दिन में सबके पास है। हर कोई अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से मोबाइल पर अपने मन लायक कंटेंट देख सकता है। हर एज ग्रुप के लोग जो है जुड़ते हैं। तो नंबर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ज्यादा हैं। ठीक है, टॉप के प्लेटफॉर्म्स कुछ हैं। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं फिल्में रिलीज हो जाती हैं। पहले क्या होता था, फिल्म बन जाती थी बट रिलीज तक नहीं पहुंच पाती थी। तो आर्टिस्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता था। अभी प्लेटफॉर्म ज्यादा है। अगर आप में थोड़ा भी डेप्थ है, मैं तो कलाकारों से कहता हूं कि मेहनत करो। अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और इस समय को ग्रैब कर लो। बिकॉज समय का एक बहाव होता है, उसके मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उस चीज को नहीं, फ्लो को पकड़ पाए, तो फिर आप अपने मुकाम को नहीं आप टच कर पाओगे। तो हमेशा समय के नजाकत के हिसाब से चलना चाहिए। और अभी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए कि जब यहाँ के कलाकारों को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मुंबई जाके क्राउडेड क्यों होना है? आप समझ रहे हैं? भीड़ का हिस्सा जी होने से अच्छा है कि आप अपनी जहां में, अपने मुकाम, अपने स्थान पे, अपनी चीजों में, अपने माहौल में चीजों को आप डेवलप करें। एज ए फिल्म निर्माता हम लोग, कई लोग हैं जो कि इस चीज को अपने यहाँ पे हम लोग प्रमोट कर भी रहे हैं। हमें मुंबई के आर्टिस्ट की जरूरत होती है, मुंबई के आर्टिस्ट को हम यहाँ बुला लेते हैं। हमें लोकेशंस की जरूरत होती है, काशी टू कश्मीर में हमने बहुत सारे लोकेशंस यूज किए। जम्मू, श्रीनगर, कश्मीर, औली उत्तराखंड में है, कोटद्वार किया हमने, वाराणसी किया, लखनऊ किया, मुंबई में भी किया। तो जब जहाँ जरूरत हुई हम लोग वहां चले गए, जहाँ के आर्टिस्ट की जरूरत हुई। अगर मान लीजिए जैसे कुछ स्टेब्लिश चेहरे लेने पड़ते हैं, हमने गोविंद रामदेव को लिया था, जाकिर हुसैन थे, तो मुंबई से बुलाए गए। आर्य बब्बर थे शशांक में मेरे साथ, तो मुंबई से बुलाए गए। अदरवाइज मोस्टली जो है उत्तर प्रदेश के ही तो कलाकार हैं। अभी बिहार में मैंने अपनी दो फिल्म में, अपर्णा मलिक हैं एक्ट्रेस, जो पूर्णिया से बिलोंग करती हैं, बैंगलोर में रहती हैं। उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिला दो फिल्मों में। उन्होंने अच्छा करके दिखाया। अभी आगे उनका करियर अच्छा चल रहा है। अभी साउथ से आ रहे हैं, उसको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर आ रहे हैं। तो ऐसी ही चीजें मिलती हैं। जो पहला ब्रेक थ्रू होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी तो एक कोशिश रहती है कि मैंने जो स्ट्रगल किया है, तो मैं अपने लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रगल को आसान कर दूं। क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन मेरा क्या है कि मैं सबसे कनेक्टेड रहता हूँ। मैंने जी बहुत स्ट्रगल देखा है। तो इसलिए मैं सबकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि किसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। मेरी इतनी अपील होती है, मुझे बहुत लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन बहुत लोगों की मैं मदद तब नहीं कर पाता हूं जब वो डिजर्विंग नहीं होते। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि भाई, आप अगर कोई चीज एक्सपेक्ट करते हो, आई एम हियर फॉर यू, बट बी डिजर्विंग फॉर दैट। रवि जी, जी। अभी के जो आपके हालात हैं, आप जिस मुकाम पर हैं, आप जो भी बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो युवा होंगे जो इस फील्ड में अपने करियर को आजमाना चाहते होंगे या जिनके लिए ये सपना होगा ये दुनिया, जरूर उनके लिए ये मार्केबल बातें हैं। और निश्चित तौर पर हमारे माध्यम से भी लोग सुन पा रहे हैं आपको और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए। रवि जी, जब आप बिल्कुल नए थे, आपने जब सपने देखे कि मुंबई मुझे जाना है, तो आपके घर का सपोर्ट, आपका जो इलाका था, आपके समाज का सपोर्ट, आपका नजरिया क्यों इस तरफ आने के लिए जो है प्रेरित हुए कि मुझे मुंबई जाना है या एक्टर ही बनना है? देखिए, अमूमन क्या होता है कि लाइफ जिम्मेदारियों से भरा होता है।
मेरी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, मैं उसमें संलिप्त था, इसलिए मैं जॉब में था और मेरा करियर भी अच्छा चल रहा था फार्मा इंडस्ट्री में, मैनेजरियल पोस्ट में था। लेकिन एक होता है ना कि लाइफ एक है, आप अपने परिवार के, अपने समाज के या अपनी लाइबिलिटीज को के सपनों को पूरा करते करते, लाइबिलिटीज को पूरा करते करते आपकी उम्र बीत जाती है और बहुत सारी चीजें अधूरी हो जाती है। लाइफ एक है, तो अपने हर सपने को जी के जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने ऑलमोस्ट अपनी फैमिली की लाइबिलिटीज पूरी की, तब मैंने अपने लिए कदम उठाया कि अब अगर नहीं करूंगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता थी, लेकिन अभी भी जो मेरा इलाका है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां के लोगों के लिए सिनेमा एक अभी अनसुलझी पहेली है। ये जब हम जैसे बहुत सारे कलाकार जब उस पटल पर पहुंचेंगे, जब बातें करेंगे, जब जागरूकता दिखाएंगे, बताएंगे चीजों को, तब जाके लोग समझेंगे। अभी भी सिनेमा के बारे में अगर कोई सुनते हैं तो यही कहते हैं, अरे मतलब क्या है, ठीक है, हर कोई बहुत टॉप पे नहीं पहुंच सकता है, लेकिन कोई प्रयास भी ना करे तो कोई कैसे पहुंचेगा? प्रयास तो जरूरी है। वंस अपॉन टाइम मैं ये नहीं चाहता था कि आज से 10 साल पहले मैं ये सोचूं कि अरे मुझमें ये कैपेबिलिटी था, मैं तो फलाना चीज कर लेता, मैं तो वहां पहुंच जाता। तो उससे बढ़िया है कि भैया आप समंदर में पहुंच के गोता लगाएं, अपनी डेप्थ को, अपनी चीजों को एनहांस करें, क्योंकि शिक्षा कभी भी जाया नहीं जाती है। बेटर एजुकेटेड होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और आप जिस फील्ड में जाते हैं उस चीज को आप बहुत डीपली फॉलो कीजिए। एक्टिंग, लोग बोलते हैं कि मुझे भी करना है, ये करना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक एक चीज बहुत टेक्निकल है। लोग थिएटर करते हैं, वहां से परिपक्व होते हैं, एक्टिंग क्लासेस करते हैं, वो जरूरी है। हर कोई जरूरी नहीं कि आप एक गुड लर्नर हो। आई वॉज ए गुड लर्नर, तो मैंने बहुत जल्दी सब चीज को ग्रैब किया, क्योंकि मुझे हारना ही नहीं था। मैं दृढ़ संकल्पित था कि मैं जाऊंगा और मुझे कुछ करना है। रवि जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप पूर्णिया से मुंबई तक का सफर तय किए और इस मुकाम तक आज आप पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या आपने जी जी। किसी संस्थान से प्रशिक्षण भी लिया है? आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़े? अगर कोई युवा चाहते हैं, आपके सीमांचल, आपके बिहार के या कहीं के भी युवा चाहते हैं, तो इंडिविजुअली तो आप पहले बतलाएं कि किस तरह से आपने इस फील्ड को अपनाया, किस तरह से पहुंचे उस जगह से, क्या क्या करना पड़ता है मुख्य रूप से अगर बताया जाए तो। देखिए, पहले तो आपको अपनी टेक्निकल फील्ड समझनी पड़ेगी कि आप किस चीज के लिए बने। अगर आप एक्टिंग के लिए बने हैं तो आप प्रॉपर चैनल से जाएं तो आपके लिए इन द लॉन्ग रन अच्छी रहती है चीजें। आप थिएटर ज्वाइन कर जी। सकते हैं, बहुत सारे थिएटर्स है यहाँ पे। जैसे आप उत्तर प्रदेश में, अब बीएनए है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, एफटीआई है, मुंबई में आप जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, एनएसडी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जी। आप नहीं है वहां के लिए कैपेबल, तो आप रूट लेवल पे मेहनत कर सकते हैं। आप आजकल का जो एक्टिंग प्रोसेस है वो 90s वगैरह से कम्प्लीटली चेंज है, तो आपको आजकल की जो स्टाइल है वो समझना पड़ेगा। उस हिसाब से एक्टिंग होती है। आज होती है अंडर प्ले वाली एक्टिंग, एक ठहराव के साथ जी। एक्टिंग। आज वो ना, वो एक्सेसिव बॉडी लैंग्वेज दिखाने वाली, जो वो शो ऑफ वाली पहले चीजें होती थी, वो नहीं होती है। आज का स्टाइल ही अलग है एक्टिंग का। एक्टिंग इज एक्चुअली नॉट एक्टिंग। आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, वही एक्टिंग है आज के समय में। आप समझ लो, आप जो रियलिटी, एफर्टलेस जो कर भी जाते हो ना, रियलिस्टिक चीजें होती हैं वो। जी। डेफिनेटली ये रियलिस्टिक एक्टिंग चलती है। आप विदाउट एफर्ट जो चीज आप कर जाओगे ऑन स्क्रीन, वही एक्टिंग है आज के दिन में। तो आप अच्छे अच्छे बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स को आप ले लो, आप हॉलीवुड के या बॉलीवुड के जो बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग को देखो, उनको रीड करो, स्टडी करो उनको, और उन चीजों को ढालने की कोशिश करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे अभी रील्स है, टकाटक है, जी। उसमें जो दिखावटी चीज है वो ना करके आप जो सीखने लायक चीज है वो कर सकते हैं। जैसे मैं उस समय टिकटॉक बहुत बनाया करता था, तो लोग बोलते थे अरे टिकटॉक से क्या होता है, ओवर एक्टिंग करने लगोगे। लेकिन अगर मैं जो बॉडी लैंग्वेज होगा, ठीक है, मुझे लाइक्स नहीं मिलेंगे, कुछ इधर उधर की हरकतें नहीं करूंगा, लाइक्स नहीं मिलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बट आप एज ए जी। लर्निंग टूल उसको यूज कर सकते हैं। आप रील्स हैं, टकाटक हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और आप खुद की आवाज में आप ऑडिशन बना सकते हैं। आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, लोगों के ऑडिशंस देखिए, कैसे ऑडिशंस होते हैं, कैसी चीजें होती हैं। उसके बाद प्रॉपर चैनल देखकर आप फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो मतलब यही कि अलग तरीका अलग होता तरीकों है। से आप, आपकी ये, जी, आपकी ये टिप्स जो है काफी क्योंकि काम की आप, चीजें हैं, जो
इसमें आना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी। जब आप इतनी बड़ी अचीवमेंट करके मुंबई माय नगरी से जब आप अपने गृह जिला पूर्णिया आते हैं, लोगों की पहले एक उस समय की जब आप शुरुआत किए थे और अब में क्या अंतर नजर आता है? जब आप अपने गृह जिला आते हैं, किस तरह के लोग आपको स्वागत करते हैं, आपको सम्मानित किया जाता है, लोग आपसे मिलने आते हैं, आपके साथ लोग फोटोज और सेल्फीज लेते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं? इस फीलिंग्स के बारे में कुछ बतलाएं। जब आदमी सफर में नया होता है तो बिल्कुल अकेला होता है, और वो भी ऐसा सफर जो कि बहुत अमूमन नहीं लोग तय करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्षरत है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन ये सफर एक ऐसा सफर है कि अगर आपने बखूबी इसको निभा लिया तो पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी। मैं जो एक सबसे बड़ी चीज खोजता था अपने परिवार की आंखों में, अपने शहर वालों की आंखों में, वो चीज थी विश्वास। कि एटलीस्ट मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि मेरी डेप्थ क्या है, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, मैं कैसे वहां के लिए फिट कर सकता हूँ अपने आप को। लेकिन ये जी चीज मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। तो जब काम आपका बोलने लगता है तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, वो चीजें स्वतः दिख जाती है। तो बिल्कुल। मैं पहले ये बोल के नहीं समझाना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता था कि मैं किन चीजों पे आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं काशी टू कश्मीर बना रहा हूँ तो ये कितनी सीरियस कॉन्सेप्ट पे है, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पे है, जो आज तक किसी भी निर्माता ने चैलेंज नहीं लिया है। अगर आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चुनते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, तो निश्चित रूप से आपको एक विशिष्ट पहचान दे देती है। मेरी काशी टू कश्मीर निर्माण के क्रम से ही बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है। अभी कांस फिल्म जी सम्मेलन से आई है, तो मेरी पहली फिल्म का कांस फिल्म सम्मेलन में चला जाना, ये भी अपने आप में एक रेपुटेशन वाली बात है, पहचान बनाने वाली बात है। अभी बिल्कुल। उसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने की। शशांक जो एक सुपरस्टार की कहानी है, वो भी ऐसा एक मुद्दा है। बीच में वो एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत जी के डेथ के बाद। एक्चुअली ये फिल्म उनके ही ऊपर बनने वाली थी, अनाउंस भी उसी तरीके से हुई थी। मेरा उस जो है रोल के लिए सिलेक्शन हुआ था, मैं बहुत खुश था। मैंने अपने आप को सुशांत सिंह, चूंकि हमारी धरती से बिलोंग करते हैं, पूर्णिया की धरती से, बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश था। और मैंने बहुत मेहनत की, मैंने उनके जैसा अपने आप को एकदम लीन बनाया, पतला दुबला, जॉ लाइन वगैरह। मैंने डांस सीखा, मैंने उनके सारी मूवीज को बहुत डीपली देखा, उनके एक एक बॉडी लैंग्वेज को फॉलो किया, उनके बात करने का तरीका, उनके एक्सप्रेस करने का तरीका, एक एक इंटरव्यू देख डाली। और जब फिल्म शुरू हुई तो उनकी सिस्टर ने ही अपोज कर दिया, बॉयकॉट शशांक का स्लोगन दिया, कि वो हमारी छवि को, हमारे भाई की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप जब पब्लिक फिगर होते हैं तो आप सबके दिल में बसते हैं, तो आप सबकी अमानत होते हैं ना। अगर हम जी एज एन ऑडियंस, हमें किसी सेलिब्रिटी के लिए चीयर करने का अधिकार है, खुश होने का अधिकार है, उनके साथ कुछ अनहोनी होने का अधिकार है, अनहोनी होके रोने का अधिकार है, तो क्या हम उनके ऑनर में कुछ ऐसा, अगर मैं उस फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो क्या कुछ क्रिएटिव चीजें नहीं कर सकता हूँ क्या? जी तो क्या बिल्कुल। मैं ऐसा कुछ करूंगा जो हमारे एरिया के जो आइडल हैं, जिनको देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक मिसाल बनाई अपने एरिया में, समझ रहे हैं? हम लोग इंस्पायर होते हैं कि चलो एक पूर्णिया जैसी जगह से आदमी वहां तक पहुंचा, उस लेवल पर काम कर रहा है। ये जो हमारी इंस्पिरेशन, तो क्या उनकी छवि को हम लोग धूमिल करने का काम करेंगे क्या? आपको तो हमारे सपोर्ट में होना चाहिए। उनके फादर ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया, हम लोग लड़े भी, हम लोग जीत गए। हमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई वो चूंकि पब्लिक फिगर थे, आपको स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने की, तो आप तो बायोपिक भी बना सकते हैं। लेकिन तब तक हम लोगों ने कहानी चेंज कर दी थी। हम लोगों ने शशांक को लेकर फिल्म बनाई, जो एक सुपरस्टार के जो है पतन की कहानी को दिखाता है और उसके सर्वाइवल के जद्दोजहद को दिखाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो बॉलीवुड रिलेटेड उसमें हैं। तो मेरी दो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की मूवी आने वाली है, शशांक और काशी टू कश्मीर। जी दर्शकों से गुजारिश है कि बहुत जल्द आएगी, और उनका प्यार भी मुझे सीतापुर की तरह ही मिलेगा उसमें। चलिए, बहुत निश्चित तौर पे रवि जी, आपने जितना काम किया है और आगे आने वाले भविष्य में भी आप जितना काम करेंगे, आपकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ एक अभिनेता के तौर पे ही नहीं है, एक निर्देशक के तौर पर भी है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी है, और
कई क्षेत्रों में मतलब कि जो कला क्षेत्र जुड़े हुए मतलब बहुआयामी प्रतिभा आपके अंदर समाई हुई है। आवाज 24 न्यूज के दर्शकों को, यहाँ के युवाओं को और खास करके आपके जो गृह जिला पूर्णिया के युवाओं को, अगर कोई आपके सपने के रास्ते पर चलना चाहते होंगे तो उनको क्या दो शब्दों में आप अपना मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहूंगा, अपना सपना जियो, लेकिन सबसे पहले उस सपने के लिए डिजर्विंग बनो। मैं सबसे यही बोलता हूं, उसके बाद ही आगे के रास्ते खुलेंगे आपके लिए। आप अगर अपने सपने को के लायक नहीं बनेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा, आपका करियर बर्बाद होगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। उस समय की जो है अहमियत को आप समझिए और मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई सानी नहीं होता है। सीखने की भूख जिंदा रखिए। आप अपने आप को जितना आप प्रवीण कर सकते हैं, अपने अपने निपुण कर सकते हैं खुद को, कीजिए। क्योंकि टैलेंट आज के दिन में पूछी जाती है। कोई जरूरत नहीं आप बहुत स्मार्ट नहीं दिखते हो, बहुत अच्छी नहीं है, बट आप एक्टिंग में बहुत स्पेसिफिक हो तो आप एक अच्छे एक्टर हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। अपने बिहार की धरती से भी हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं, बहुतेरे कलाकार हैं। तो जो जिन्होंने प्रूव किया है इस चीज को कि अगर आप में एक्टिंग है तो फिर एक्टिंग उसका दुनिया उसका लोहा मानती है। तो आप अपने गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए और उसके फिर ही मौके मिलेंगे, फिर मैं भी हेल्प कर पाऊंगा और लोग भी आपको हाथ बढ़ा पाएंगे। अगर वो ही नहीं रहेगी तो आप मेरे कितने भी अपने रहोगे, मैं कैसे आपको आगे बढ़ा पाऊंगा? बिल्कुल तो सही कहा रवि जी आपने। मैं जी, निश्चित। मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा है। क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर के रूप में उभरना चाहता हूं, बिहार के जी, एक टॉप फिल्म मेकर के रूप में यहाँ से निकलना चाहता हूं। एक अभिनेता के गुण हैं तो मैं अपने उस चीज को भी प्रूव कर रहा हूँ। बाकी चीजें परिपक्व होती जा रही हैं समय के साथ और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत टैलेंट है हमारी धरती में, तो जी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक आस होती है। तो अगर आप मुझसे आस रखते हैं तो मुझे भी आपसे आस है कि आपसे मुझे बेहतर चीजें मिलेंगी, सो दैट कि वो चीजें आगे पटल पर आपको लेके जा सके। हो सकता है मेरे रेफरेंस से, मेरी चीजों से आपको काम मिल जाएगा, लेकिन आगे काम आपको उस काम के आधार पर ही मिलेगा। आप एक आध बार, जैसे मैं प्रोड्यूसर बना, मैं एक आध बार फिल्म कर लेता, लेकिन मुझे आगे काम तभी मिलेगा अगर मैं उस लायक हूँ। काशी टू कश्मीर शुरू की मैंने, वर्कशॉप्स अटेंड किए, उसके लिए बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, थिएटर्स के दिग्गजों के साथ काम किया, सीखने का मौका मिला। मैं बैठता था, बहुत चीजें मैं जानता था उनके लिए, उनसे एक्टिंग के बहुत सारे गुण सीखे मैंने उनसे। तो फिर वहां से आगे फिर लीड रोल्स मुझे मिलने लगे। एक एक्टर रोल से फिर मैं लीड विलन में गया, फिर वहां से लीड एक्टर के रूप में मैं बढ़ता चला गया। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि आप जितना ज्यादा, जैसे देखिए ड्राइविंग है ना, जितना ज्यादा जी, आप स्टेयरिंग पे रहेंगे, अपना आपकी ड्राइविंग समय पर बढ़ती जाएगी, स्मूथ होती जाएगी। उसी तरह कैमरा है, कैमरा के आगे जितना खेलेंगे ना, उतना आपकी जो है गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, एक्टिंग स्किल्स उतनी निखरती जाएगी, आप उतने मैच्योर होते जाइएगा, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। तो ये तो लर्निंग प्रोसेस है। आप भी सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ, सीखते सीखते बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे मिलकर सब भाई, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल। रवि जी, आपके कहे हुए हर एक शब्द एक अपने आप में एक इंडस्ट्रीज है। और निश्चित तौर पर आपने जो सपने देखे हैं कि अपने एरिया, अपने जो राज्य हैं उनमें एक फिल्म इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर यह एक रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन बनेगा। और इसी लाखों तादाद में जो युवा इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अपने के क्षेत्र में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, उनको मौका भी मिल पाएगा। निश्चित तौर पर आवाज 24 न्यूज की तरफ से भी हम आपको शुभकामना देते हैं कि आपके जो सपने हैं वो जरूर पूरे हों, क्योंकि आपके सपने हजारों लाखों युवाओं के सपने हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आप बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, रोजगार के संबंध में भी निश्चित तौर पर। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और शुभकामना देते हैं आपके उन सभी नए प्रोजेक्ट्स आने वाले भविष्य में भी, फिल्में जो आने वाली हैं वो काफी जनता के पसंद पर खरा उतरे और आप जो है तरक्की दिन दुना रात चौगुना करें। रवि जी, फिर मुलाकात होगी आपके नए प्रोजेक्ट के साथ, नई फिल्मों की बात करेंगे आपके साथ। निश्चित तौर पर हमारे दर्शक आपकी बातों को सुनकर बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत सारी उन्हें अनुभव भी प्राप्त हुए होंगे। फिर से धन्यवाद देते हैं रवि जी आपको।
धन्यवाद, धन्यवाद ओम प्रकाश जी और आवाज 24 और आपके तमाम जो दर्शक हैं। और सीधी सी बात है, हम कलाकार तभी कलाकार के रूप में जो है नाम कमा सकते हैं जब दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिले। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद अपने इस भाई को बना के रखिए, ताकि मैं ऐसे ही और प्रेरित होता रहूं अच्छा से अच्छा काम करने के लिए आगे। धन्यवाद जी बिल्कुल। तो ये थे रवि सुधा चौधरी जी, जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने सपनों को देखा, उसके लायक बना और उसे अचीव भी किया और आज कर लगातार दिखाते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सपने आप भी देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको उन सपनों के योग्यता के हिसाब से अपने आप को तैयार भी करना होगा। फिर कोई भी मंजिल ऐसी नहीं होगी जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। फिलहाल इस लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रवि जी को शुक्रिया और मैं ओम प्रकाश मिश्रा, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। नमस्कार।